सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। साथियों, आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। पूरा वीडियो हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आएगा उसका प्रारूप कैसे होगा, उसकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी मार्किंग स्कीम आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सकेगी। आइए जानते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर का ब्लूप्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्लास 10 विषय है सामाजिक विज्ञान। इसका जो पूर्णांक रहेगा पेपर का वो 75 का रहेगा और समय रहेंगे 3 घंटे। बात करते हैं सबसे पहले समकालीन भारत 2 यानी कि समकालीन भारत 2 यानी भूगोल पुस्तक से चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर से 4 अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अगला है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके लिए भी 4 अंक आवंटित किए गए हैं। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अध्याय 3 है जल संसाधन। इसके लिए 1 अंक आवंटित किया गया है और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न इस यूनिट से नहीं पूछा जाएगा। अगला अध्याय है कृषि। कृषि के लिए भी 3 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। ऐसे करके कुल 3 अंकों के प्रश्न इस कृषि वाले अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के लिए 4 अंक आवंटित किए गए हैं और 4 अंक का केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव इस अध्याय से नहीं पूछा जाएगा। अगला है विनिर्माण उद्योग। इसके लिए भी 4 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखाएं। 7 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भारत और समकालीन विश्व यानी कि इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 2 अंक आवंटित किए गए हैं और 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है भारत में राष्ट्रवाद। 7 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। 3 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 1 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहाँ पर 3 अंक जिसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार अगला चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग। 4 अंक आवंटित किए गए हैं जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। अगला है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यहाँ पर 4 अंक आवंटित किए गए हैं और 2-2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान यानी लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक से। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इसके लिए 2 अंक आवंटित किए गए हैं और 2 अंक वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कोई सा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है संघवाद। 4 अंक आवंटित किए गए हैं। 4 में से 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तीसरा अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। 2 अंक आवंटित किए गए हैं और 2 अंक के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और किसी प्रकार का प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएगा। अगला है राजनीतिक दल। 4 अंक आवंटित किए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल 4 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है 5वां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम के लिए 3 अंक आवंटित किए गए हैं और 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कोई सा प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। अगला पुस्तक जो है कक्षा 10वीं वालों के लिए जो लास्ट पुस्तक है
आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र से। पहला चैप्टर है विकास। विकास 2 अंक आवंटित किए गए हैं और 2 अंक के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दूसरा है मुद्रा एवं साख, 4 अंक आवंटित किए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 4 अंक आवंटित किए गए हैं। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है मुद्रा और साख, इसके भी 4 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, 3 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का प्रश्न होगा। ऐसे करके 3 अंक के पूछे जाएंगे। अगला लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता का अधिकार। ये पूरा चैप्टर कुल किसी प्रकार का प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, केवल ये अध्ययन की दृष्टि से इसमें शामिल किया गया है। अब कुल योग की बात करें तो 75 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 24 अंक के 2-2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 9 अंक के 3-3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और 12 अंक के 4-4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विभिन्न प्रकार की वैरायटी रहेगी, अलग अलग प्रश्न, सत्य सत्य, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ विशेष निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सभी प्रश्नों के अथवा में और आएंगे, यानी कि उसी इकाई का प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, उनके लगभग 30 शब्द। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले होंगे, उनके लगभग 75 शब्द। और विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक वाले, लगभग 120 शब्द के प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की। 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 10वीं के लिए, सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए कम किया गया पाठ्यक्रम। क्या क्या पाठ्यक्रम कम किया है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। भूगोल वाले चैप्टर में पहला अध्याय है संसाधन और विकास। इसमें पेज नंबर 12 पर्यावरण के, भारत के पर्यावरण की दशा। अध्याय 2 वन तथा वन्यजीव संसाधन, भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात, पौधों एवं प्राणियों की जातियाँ, एशियाई चीता, हिमालयन यव संकट में, बाघ परियोजना, पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 21 ये इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। अगला अध्याय है अध्याय 4, जिसमें कृषि वाले चैप्टर में पेज नंबर 47 में वैश्वीकरण का कृषि प्रदान, ये इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अध्याय 6 में विनिर्माण उद्योग, पेज नंबर 68 पर उद्योग बाजार संबंध, पेज नंबर 69 से 75 तक सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और पेज नंबर 77 पर सीमेंट उद्योग, ये इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। अगली पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि राजनीति विज्ञान। इसमें अध्याय 3 पूरा हटाया गया है। अध्याय 4 में जाति, धर्म और लैंगिक मसले में पेज नंबर 46, 48, 49 में केवल चित्र हटाए गए हैं। पेज नंबर अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन पूरा हटा दिया गया है और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ पूरा पाठ हटा दिया गया है 2022-23 के वार्षिक परीक्षा के लिए। अगला किताब है आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र से। अध्याय 5 उपभोक्ता का अधिकार। इस अध्याय से केवल प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं दिया जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपभोक्ता अधिकार वाले चैप्टर को रखा गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है, प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, मार्किंग स्कीम है, आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी इसमें दिए गए हैं, वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही सत्र 2022-23 में कोर्स में कुछ चैप्टर हटाए गए हैं जो इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो चैप्टर भी मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथियों,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारी, सभी को पूरी मार्किंग स्कीम समझ में आ सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।